मतलब आप भारत बोलो तो भारतीयता की पहचान है, ऑपोजिशन अगर इंडिया बोले तो वो देशद्रोही हो जाएंगे, वो मक्कार हो जाएंगे, वो परिवारवाद हो जाएंगे और पता नहीं कितने अपवाद हो जाएंगे। तो आज मोदी भक्तों, ये सवाल तुम लोगों से और बीजेपी के लोगों से मुझे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि बीजेपी का भक्त होना अलग बात है और मोदी जी का भक्त होना दो अलग अलग विषय है। आइए पहले आज इसको क्लियर करें। और बीजेपी वालों, अगर तुम इस बात को सुनते हो मेरे भाई, मेरे बहन और मेरे बुजुर्ग, तो आज एक राय पे एक बार साथ आ जाओ। अगर ऑपोजिशन ने इंडिया नाम रख लिया, कोई पाप कर दिया क्या? अरे इंडिया की जर्सी एक क्रिकेटर पहनता है, ब्लू जर्सी में इंडिया, तो गर्व महसूस नहीं होते? जब वो परदेसी फिल्म का, परदेश का गाना आया था, आई लव माई इंडिया, तो तुम झूमे नहीं थे? जब मोदी जी का सम्मान किया जाता अमेरिका में, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द ग्रेट नेशन इंडिया, तब तुम्हें इंडिया से चिढ़ नहीं लगती? अगर तुम्हें तब इंडिया से चिढ़ नहीं लगती तो तुम्हें आज इंडिया से क्यों चिढ़ लग रही है? मोदी भक्तों, मैं तुमसे पूछता हूं आज, और मोदी जी मैं आपसे पूछता हूं, आखिर आपको इंडिया के नाम से इतनी चिढ़ है तो नाम बदल दीजिए। जब आप नाम बदल सकते हैं, बेगूसराय, मुगल सराय, प्रयागराज, तो आप इंडिया का नाम भी बदल दीजिए ना। और अगर नहीं बदला या नहीं बदलना चाहते हैं तो ये दोगलापन नहीं चलेगा, ये ढोंगीपन नहीं चलेगा। अगर विपक्ष ने इंडिया नाम रखा है, आपको सम्मान करना चाहिए विपक्ष का। आखिरकार उन्होंने देश का नाम रखा है, कोई व्यक्तिगत कबूतर या जानवर का नाम नहीं रखा है। लानत है आपकी सोच पे। मुझे डाउट है कि कहीं ना कहीं उम्र का असर आपके ऊपर होने लगा है मोदी जी। और अब तो हम बोलेंगे, और नहीं तो आप जगह चुनिए मोदी जी। और बीजेपी के तमाम मेरे भाई बहन, आप अपने आत्मा से पूछिए, आपके 500 रुपए के नोट में क्या लिखता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में इंडिया क्यों लिखते हैं आप लोग? अगर ऑपोजिशन का इंडिया नाम लिखने से आपको इतनी चिढ़ लग रही है तो देश का नाम बदल दीजिए, और अगर नहीं बदल सकते हैं तो सम्मान कीजिए। मणिपुर की बात आ गई तो आपको सम्मान में ठेस पहुंच गया। केरला स्टोरी देखने का शौक चढ़ा था आपको, जो फिल्म के डायरेक्टर ने खुद माना कि वो गलत है और फेक रिपोर्ट है, द केरला फाइल्स, बराबर। आप लोगों ने कश्मीर फाइल देखा, केरला फाइल की झूठी फाइल देख ली। क्या मणिपुर में 2 औरतों को जो नंगा करके घुमाया गया, और कुछ देखना बाकी रह गया क्या? कुछ देखना बाकी रह गया है? तो पूछो अपनी आत्मा से कि अगर हमारा विपक्ष, अगर हमारा ऑपोजिशन अगर इंडिया नाम रखता है तो मोदी जी को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आई हैव द राइट एज एन इंडियन सिटीजन। मैं बहुत डिसऑनर्ड फील करता हूं। मैं मोदी जी को माननीय, पूजनीय मोदी जी बोलता हूं। मैंने कभी गाली गलौच नहीं की, मैंने कभी अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मोदी भक्त तो गालियां लिखते हैं। ये फर्क है आप लोगों में और हमारे में। दरअसल आप लोग डरते हैं, आप लोग फेस करने से घबराते हैं। मोदी जी, आपकी पूरी टीम घबराती है। उदाहरण के तौर पर निर्मला सीतारमण, आप टमाटर की कीमत कंट्रोल नहीं कर पाए, पर आप कहते हैं टमाटर मत खाइए। आप रुपए को गिरने से नहीं बचा पाए, लेकिन आप कहते हैं डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर नहीं हो रहा है। उसी तरह देश तरक्की कर रहा है विश्व गुरु के निरीक्षण में। अरे लाखों के कर्जों में नहीं, अरबों के कर्जों में आ गए। लेकिन आज इंडिया के ऊपर बात होगी। अगर राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार, अगर चिराग नहीं, तेजस्वी यादव, ये सब केजरीवाल इकट्ठे मिलकर अपने ऑपोजिशन का नाम इंडिया रखते हैं, तो मोदी जी को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्या हमारे देश का नाम इंडिया नहीं है? शाहरुख खान के फिल्म के गाने में आई लव माई इंडिया, तब आप खूब झूमे थे, बराबर। शेरॉन के गाने में खूब झूमे थे, तब इंडिया से दिक्कत नहीं है। आज ऑपोजिशन ने इंडिया नाम रख दिया तो पेट में दर्द। और मोदी जी 5 साल से चिल्ला रहे हैं अखंड भारत, अखंड भारत, अखंड भारत। क्या है अखंड भारत? आप माननीय मोदी जी, देश को एक बार बताने का कृपा कीजिए, व्हाट इज अखंड भारत एंड व्हाट डू यू मीन बाय अखंड भारत? क्या होता है अखंड भारत? अखंड भारत होता है एक दूसरे के कष्ट में एक साथ आना। आज मणिपुर के लिए हम आहत हैं, हमारी बहनों के लिए आहत है। उससे मैथी या कुकी ये समाज में विभाजित मत की। जो हमारी देश की औरत है, हमारी सम्मान है, हमारा प्रेम है, हमारी बलिदान है, हमारी देश की वीर बेटियां हैं, मैं उन्हें समाज में विभाजित नहीं करना चाहता। चाहे राजस्थान में एक बेटी का बलात्कार हुआ और एसिड देकर मार दिया गया, हम शर्मिंदा हैं क्योंकि उनके कातिल जिंदा है। उनके कातिलों को भी कत्ल होना चाहिए, सरकारी तौर पे लाइव डेथ होनी चाहिए। लेकिन नहीं, आप वहां हिंदुत्व लेके आएंगे, कोई वहां इस्लाम लेके आएगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देश को जवाब अब देना पड़ेगा। इंडिया के नाम से मोदी जी आपको क्यों चिढ़ मची है? क्या आप डर रहे हैं राहुल गांधी से? क्या आप डर रहे हैं शरद पवार से? क्या आपका जादू टूट रहा है? क्या बीजेपी के लोग टूट रहे हैं? आज राजेंद्र गूड़ा को लाल डायरी यही सब करते रहेंगे मोदी जी?
दूसरों के पार्टी के वर्कर को तोड़ेंगे, उन्हें साफ सुथरा करके बीजेपी में, यही आपका काम है, ये ईमानदारी की छवि है। लानत है, शर्म आनी चाहिए। धिक्कार है आपकी पार्टी पे, धिक्कार है। अगर आप में क्षमता हो ना मोदी जी, आप अपने बीजेपी के नेताओं को इस बार जिता के दिखाइए। ये मत कीजिए कि कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, सपा के, बसपा के उनको नेताओं को अपने अंदर ले आते हैं। ये इंडिया है क्या आपकी नजरों में? खरीद फरोख्त, इंटर एक्सचेंज ऑफ एमएलएज एंड एमपीज, दिस इज व्हाट यू मीन बाय इंडिया? अगर विपक्ष ने इंडिया नाम रखा है तो अच्छा रखा है, सैल्यूट करता हूं मैं विपक्ष को, चाहे वो इकट्ठे हो चाहे ना हो। मुझे भी डाउट है कि विपक्ष इकट्ठे है या नहीं, पर मैं तो मोदी जी आपकी सोच से अब आश्चर्यचकित हूं। मेरे बीजेपी के तमाम भाइयों और मित्रों और बहनों, मोदी भक्त मत बनिए। अगर बीजेपी भक्त बनना है तो बीजेपी भक्त बनिए। लीडर आएंगे जाएंगे, पार्टी वहीं पे रहती है। आप किसी पार्टी को फॉलो कीजिए, कोई ऐतराज नहीं। मैंने भी किया था जीवन का पहला वोट, और आज मैं अपने गलत वोट का ना बदला ले रहा हूं। मैं मेहनत कर रहा हूं गलत नेताओं को हटा के, हरा के। लेकिन अगर विपक्ष ने इंडिया नाम रखा तो मोदी जी को पेट में दर्द क्यों हो रहा है, इसका जवाब कौन देगा? आप क्या मार्केटिंग करेंगे? आईटी टीम लगा देंगे, नकली चीजों को असली दिखा देंगे। गुजरात का अहमदाबाद एयरपोर्ट पानी में डूब गया बराबर, और आप बात करते रहे दिल्ली का। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं आप? बराबर। आपके उत्तर प्रदेश में सीमा हैदर आ गई, बराबर। आप बात करते रहे रोहिंग्या मुसलमानों का अन्य राज्यों में। आप क्या, आपकी टीम घास छील के सो रही थी क्या? देश का हर नागरिक पूछेगा। मुझे लगता है ना आप लोग शिक्षा से डरते हैं, संविधान से तो आप लोग डरेंगे ही। खैर, एक छोटी सी बात है, अभी तो मुख्य न्यायाधीश के कई तल्ख टिप्पणी आ गई है कि बीजेपी शासित प्रदेशों में केंद्र के अंदर मेंटेनेंस नहीं है, वहां क्राइम ज्यादा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेटेस्ट रिपोर्ट बता रही है। और क्यों ना होगी, ये सिलेंडर के ऊपर रोने वाली स्मृति नहीं जानी जैसे लोग, और ये कंगना रनौत, आपके ट्रिगर स्टार प्रचारक। क्या बात है कंगना जी, मणिपुर के इस इंसिडेंट से आप गूंगी हो गई। कहां गई आपका अंदर का लक्ष्मीबाई? आपने तो मणिकर्णिका बनाई थी, खूब सजी थी, तलवार उठा लिया था, पिक्चर हिट करा गए। रियल लाइफ में मणिपुर कब जा रही है कंगना रनौत जी? है हिम्मत? है हिम्मत स्मृति ईरानी मणिपुर जाने का? है हिम्मत निर्मला सीतारमण? तुम लोग नहीं जाओगे, तुम लोग देश में फैक्टर बनाओगे। केरला फाइल, एक झूठी मक्कार कहानी को देखने के लिए तुम लोगों के पास टाइम था, डिबेट के लिए टाइम था। और अब जो मणिपुर में हुआ, तब तुमने आंखें बंद कर ली। तुम्हारे बिकाऊ मीडिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। निर्लज्ज, बेहया, गोदी मीडिया, लानत है, डूब मरने की बात है। लेकिन मोदी जी, आज बात मीडिया की नहीं, आज बात आपकी। विपक्ष ने अगर इंडिया नाम रखा है, आप इतने भयभीत क्यों हैं? क्या लग रहा है आपका हाथ से 2024 चला जाएगा? कभी चिराग पासवान के गाल में हाथ लपेट रहे हो, क्यों भाई? आप वो परिवारवाद नहीं है, रामविलास पासवान का बेटा चिराग पासवान। परिवारवाद खत्म हो गया। परिवारवाद तो केवल लालू के बेटे के लिए है, परिवारवाद तो केवल अखिलेश यादव के लिए। बीजेपी के लिए तो परिवारवाद होगा ही नहीं, क्योंकि यही तो है अखंड भारत आपके लिए। राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह, नोएडा से विधायक, अमित शाह का बेटा जय शाह, कैलाश विजयवर्गीय का बेटा, उनका बेटा है, फलाना का बेटा, ज्योतिरादित्य सिंधिया का बेटा। कितने बेटों को लिस्ट लोगे आप, कितने? लेकिन इंडिया अब रुकेगा नहीं। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, आई लव माई नेशन, आई विल डाई फॉर माई नेशन। जरूरत है हर युवक को आगे आने का, और जरूरत है बीजेपी वालों आप सभी को विनम्र निवेदन है, सवाल करो यार। बीजेपी कोई गलत पार्टी नहीं है, लेकिन अब तो बीजेपी रहा ही नहीं, अब तो मोदी पार्टी चल गया। बीजेपी के बदले बीएमपी कर लो, भारतीय मोदी पार्टी। बीजेपी का नाम बदल के बीएमपी कर लो मेरे भाई। मेरी बात सुन लो एक बात, अगर गलत बोल रहा हो तो आत्मा में टटोल के देखो। अगर ऑपोजिशन ने इंडिया नाम रख लिया तो क्यों घबरा रहे हो, क्यों भाग रहे हो प्रेस कॉन्फ्रेंस से? 2 महीना तक मुंह में दही क्यों जमा ली थी? हिम्मत नहीं है बोलने की। हम कैसे बोल रहे हैं? मुकदमे तो हम पे भी लिख देते हो यार, हर राज्य में मुकदमे लिखते हो, परेशान करते हो। क्या सोचते हो डरा लोगे? है एक को मारोगे 10 पैदा होगा, 10 को मारोगे 100 पैदा होंगे, 100 को मारोगे 1000 को मारोगे तो लाख पैदा होंगे। ये रुकने वाला नहीं है। मेरे जैसे 2 बच्चों का बाप अगर मरने के लिए तैयार है तो आप सोचो देश की जो नौजवान है उनके क्या हालत होंगे। आपकी जुडिशियरी में 5 करोड़ केसेस लंबित हैं और आप कानून व्यवस्था बताते हो इंडिया में नंबर 1 है। लानत है यार। ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, भाइयों मैं कभी नहीं बोलता, ये वीडियो आज शेयर कर दो यार, और मोदी जी से पूछो कि अगर ये विपक्ष नाकारा है, अगर ये विपक्ष नाकाबिल है, अगर उन्होंने नाम इंडिया रखा है तो मोदी जी को क्यों डर लग रहा है? मोदी जी झटका मिलने वाला है तगड़ा, कुछ भी कर लो, कुछ भी।
इस बार गिनती गजब की आएगी। हेमंत बिस्वा को बुला लो, खूब कुत्ता बिल्लीपन करवा दो, खूब हिंदू मुसलमान करा लो। सवाल हिंदू और मुसलमान का नहीं है। मैं ऐसे किसी शख्स का साथ नहीं दूंगा जो देश के विरुद्ध होगा। मैं ओवैसी जैसे लोगों के भी खिलाफ खड़ा होता हूं और खुल के बोलता हूं। हम बी टीम वालों से नहीं मिलते। जो इनके साथ खड़ा होगा मैं उनके विरुद्ध भी खड़ा होऊंगा। ओवैसी के साथ जो खड़ा होगा मैं उसके विरुद्ध भी खड़ा होऊंगा और बीजेपी के विरुद्ध भी खड़ा होऊंगा। जो करना है कर लो, अब रुकने वाले नहीं है। इंडिया के नाम से घबरा गए आप तो मोदी जी। आपके चेले चपाटे बरसाती मेंढक पता नहीं किन बिलों में घुस गए। बराबर। अब आप कंगना रनौत को बुलाओ और बोलो, उन्होंने बोला था आजादी भीख में मिली है, यही बोला था ना 1947 में। 2014 के बाद तो गोल्डन आजादी है भाई। तो ये मणिपुर में नंगी औरतों को नंगा करके क्यों घुमाया जा रहा है? इसके ऊपर कब जवाब दोगे तुम लोग? कब आओगे तुम लोग? है हिम्मत बात करने की? इंडिया वॉज, इंडिया इज, इंडिया विल ऑलवेज रिमेन इंडिया। नोबडी हैज द पावर टू रिमूव इंडिया। भारत एक है, एक था और एक ही रहेगा। मोदी जी आप हमें विभाजित नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। आपकी नीतियां लोगों को समझ में आ गई, उड़ती हुए जुमले लोगों को समझ में आ गया। बराबर। अब वक्त आ रहा है 2024 में, नया तैयारी कीजिए, जो मर्जी कर लीजिए। जो व्यक्ति इंडिया के नाम से घबरा सकता है उस व्यक्ति की तो ताकत वैसे ही खत्म हो गई। सीधी बात बोलूंगा, अच्छा लगे बुरा लगे, बीजेपी का हर नेता पार्टी बदलने की तैयारी में। हर कोई घुटन महसूस कर रहा है। और ये घुटन पता है क्यों है? क्योंकि 2024 का चुनाव है। नेता है ना, नेता बन के मरेंगे। बेटा तैयारी कर लो, इस बार तुम लोगों की छुट्टी तय है। अभी तो कश्मीर, अभी तो राजस्थान, अभी तो छत्तीसगढ़, अभी तो हर स्टेट में आपको आपका भाई दिखेगा, रेबल फाउंडेशन भी दिखेगा। क्या लगता है लाइव नहीं आते तो काम नहीं कर रहे हैं? जड़ों को मजबूत कर रहे हैं, भारत को भारत से जोड़ रहा हूं, हर भारतीय को एक भारतीय से जोड़ रहा हूं। जात पात की बात नहीं आएगी, असमानता की बात नहीं आएगी। और जो पार्टी और जो लोग इंडिया के नाम के विरुद्ध जाएंगे, नेस्तानाबूद कर दिए जाओगे, नेस्तानाबूद। लेकिन हाँ, संवैधानिक तौर पे, संविधान के दायरे में हिम्मत है, लड़ो इलेक्शन, लड़ तो अभी इलेक्शन करा के तो देखो। जम्मू कश्मीर में, जम्मू भी तुम्हारे हाथ से जा रहा है, कुछ किया ही नहीं ना कश्मीरी पंडितों के लिए, केवल डायलॉग देते रहे। राहुल गांधी मुसलमान है, रॉबर्ट वाड्रा चोर है, ये चोर है, फलाना चोर है। अरे एक बात बताओ, मनमोहन सिंह ने 6 लोगों को जेल में डाला, चौटाला को जेल में डाला, अजय चौटाला को, ओम प्रकाश चौटाला को, कनीमोरी को, राजा को। तुमने चौटाला के पोते को ही अपने पार्टी में मिला लिया, डेप्यूटी सीएम बना दिया हरियाणा में। और तुम लोग भ्रष्टाचार के ऊपर बातें करते हो। क्या पैरामीटर्स हैं दोगलो? तुम्हारे पैरामीटर्स कहां चले गए? अजित पवार को लेके आ जाते हो, है ना, कभी किसी को लेके आ जाते हो, कभी रामविलास पासवान को। ये टोचन मोचन और अनुमोदन, इसका टाइम अब गया। ये बेचने खरीदने की नीति भी जाएगी। आप देखते रहो, इस बार आपका दौलत काम नहीं आएगा। देश जाग गया है, टमाटर गैस से ऊपर निकल गया है देश। अब आप अपनी तैयारी करो। और एक गारंटी है, 2024 के बाद बीजेपी के अनलिमिटेड नेता जेल में जाएंगे। ये जो ईडी, ये जो पत्रकारों को, ये जो राम रहीम को पैरोल दे रहे हो ना, 2 रेप मर्डर केसेस के आरोपी नहीं, सजा याफ्ता मुजरिम को 130 दिन का आपकी हरियाणा सरकार फरलो और पैरोल दे देती है। भारत में किसी कैदी को दिया है क्या? है हिम्मत देने की? अभी 2024 में तैयारी कर लो अच्छे से। जो एमएलए एमपी है ना, उनके सामने तूफान खड़ा करने वाला हूं मैं। डेटा तैयार हो रहा है जबरदस्त तरीके से। वी विल शो यू इन इलेक्शन व्हाट एग्जैक्टली द रिजल्ट विल बी। वी वोंट डिक्लेयर। हमारे पास तो कुछ नहीं है, ना पावर है, ना फाइनेंस है। हौसला है, भारतीयता है, देश प्रेम है, पेट्रियोटिज्म है। मर मिटेंगे देश के लिए और मार मिटेंगे, मरेंगे भी मारेंगे भी। नरम दल नहीं है गांधी जी की तरह, एक गाल पे थप्पड़ मारोगे तो दूसरा हाथ ही हटा देंगे परमानेंटली। गाल नहीं देंगे थप्पड़ के लिए, लेकिन वो हाथ ऐसे हटाएंगे जो संविधान के दायरे में होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में होगा। तैयार रहिए दोस्तों। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी विपक्ष का इंडिया नाम से घबरा गए। इसका मतलब 2024 का डर दिखने लगा है। अब हेयर स्टाइल और दाढ़ी चेंज कर लीजिए। मुझे लोग जानते हैं, ना दाढ़ी बदली है, ना बाल बदले, ना ये टी शर्ट बदला है। वंस अ रेबल ऑलवेज अ रेबल। ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। सभी भारतीयों को, सभी इंडियन भाई बहनों को प्रणाम। आप सब ठीक रहे और ये वीडियो शेयर कीजिए और देश को एक करते हैं। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भोजन न्यूज।